कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की स्टोरी यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो आज की स्टोरी का नाम है एक भाई ऐसा भी। राजू नाम का लड़का है, उसकी एक बूढ़ी माँ है और उसकी बहन है जिसकी शादी हो चुकी होती है। राजू 8वीं क्लास का छात्र है। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टोरी को। रिंकी प्लीज मुझे पेन दे दो, और श्याम मुझे प्लीज कॉपी दे दो। मेरे पास कॉपी और पेन नहीं है, मुझे भी पढ़ना है, प्लीज दे दो ना। मैं अपना पेन तुम्हें क्यों दूं? नहीं, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरी ही कॉपी है। मैं तुम्हें इसे कैसे दे सकता हूँ? और तुम रोज ही हमें परेशान करते हो रास्ते में। मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से लगाऊंगा। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरी शिकायत करोगे टीचर से? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। श्याम भाग यहाँ से। इसी तरह राजू रोज अपने दोस्तों से नोटबुक पेन लेता, लेकिन कोई भी उसे पेन और नोटबुक नहीं देता था। पहले वह प्यार से अपने दोस्तों से नोटबुक और पेन मांगता था, लेकिन वो कोई भी नहीं सुनता। तब उसे गुस्सा आता और छीन लेता था। इसी हरकत से तंग आकर उसके दोस्तों ने और उसके जो भी क्लासमेट थे उन्होंने टीचर के साथ शिकायत लगाई और एक दिन उसकी माँ को स्कूल में बुलाया। माँ, आपको स्कूल में बुलाया गया है। अब तूने कौन सा नया कांड कर दिया है? तभी मुझे स्कूल में बुलाया गया है। कुछ ना कुछ हरकत तो तूने की होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ। सारे गांव के लड़के तुम्हें गुंडा गुंडा कह के बुलाते हैं। मुझे शर्म भी आती है। क्या करूँ मैं? कहाँ मरूँ जाके? मैं तो परेशान हो गई हूँ तुमसे। राजू अपनी माँ की चुपचाप से बातें सुनता है, वो कुछ नहीं बोलता है और दोनों माँ बेटे स्कूल पहुँचते हैं। अच्छा, तो आप राजू की माँ हैं। आपको पता है आपका बेटा स्कूल में क्या करता है? पढ़ाई के नाम पे गुंडागर्दी फैला रखी है इसने। सभी बच्चों को डराता धमकाता है, उनसे पेन और नोटबुक लेता है। क्या आपने ये सब सिखाया अपने बेटे को? माफ़ करिए सर, अब आगे से गलती नहीं होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफी की तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए। इसको स्कूल से निकाल दिया गया है। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। राजू की माँ बहुत शर्मिंदा होती है। वह बहुत गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे को एक और मौका दिया जाए, लेकिन टीचर उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। प्लीज़ सर, एक मौका तो दीजिए मेरे बेटे को। प्लीज आप जा सकते हैं। इतना सुनने के बाद राजू और उसकी माँ घर चले जाते हैं। अब तो बेटा तुम बहुत खुश होंगे मुझे दुख देके। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? इसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस अब तुम कुछ मत बोलो। मैंने सोच लिया है कि तुम अपनी दीदी के पास जाओगे। मैंने उससे बात कर ली है। इधर राजू की माँ ने राजू की बड़ी बहन सुनीता से बात कर रखी होती है कि राजू बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, उसे कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ ताकि वह सुधर जाए। यहाँ पर गांव वाले बहुत ज़्यादा ताने देकर उनका जीना जो है मुश्किल कर रखा है, इसलिए तुम राजू को अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला लो। और सुनीता देवी ने भी बोल दिया था कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम राजू को मेरे पास भेज देना कुछ दिनों के लिए, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ठीक है माँ, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार हूँ। और राजू अपनी बहन सुनीता के घर चला जाता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? हम तो ठीक हैं। नमस्ते राजू, कैसे हो तुम और माँ कैसी है? हाँ दीदी, मैं भी ठीक हूँ और माँ भी घर पे ठीक है। और आप बताइए, आप सब ठीक हो? हाँ, हम सब ठीक हैं। सुनीता की 3 नंदे थी। जो 2 छोटी वाली थी वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और जो सबसे बड़ी थी वह गुमसुम चुपचाप रहने वाली लड़की थी। सबसे बड़ी वाली का नाम नीतू था, उससे छोटी वाली का नाम अनु था और उससे छोटी वाली का नाम सोनू था। राजू बहुत ही मजाकिया किस्म और चंचल था। वह हंसता और सबसे मजाक करता था। उसने देखा कि नीतू चुपचाप खड़ी रहती है, ये बिल्कुल भी नहीं हंसती है और बात भी बिल्कुल कम करती थी। तो उसने सोचा क्यों ना इसको हंसाया जाए। घर में तुम थोड़े बहुत मदद भी कर लिया करना, ठीक है? और इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना। जी दीदी। राजू तुम कितने अच्छे हो। हाँ, तुम भी बहुत सुंदर हो। राजू तुम हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते हो? क्या तुम मुझे अपना गांव घुमाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नीतू जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो।
और ये बताइए, आप चुप चुप क्यों रहते हो? इतने सुंदर होते हुए भी आप इस तरह से गुमसुम हो, अच्छे नहीं लगते हो। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। नीतू को राजू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाती है, भाभी, अपने इस भाई को समझा दीजिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ नीतू, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? क्या कर दिया राजू ने? वह मुझे बिना मतलब के परेशान कर रहा है, तो प्लीज इसको बोल दीजिए अपनी हद में रहें, मुझसे कोई बात ना करे। राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है या नहीं? क्यों तुम मुझे दुखी करने के चक्कर में हो? वहां माँ का जीना हराम कर रखा है, अब यहाँ पे मेरा भी जीना हराम कर देगा तू? तुम्हें पता है ना नीतू मेरी नंद है, तुम इस तरह से कैसे बदतमीजी कर सकते हो उसके साथ? पर दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। चुप हो जाओ एकदम से, मुझे सब पता है तुम्हारी हर बातों का, और माँ ने मुझे सब कुछ बता रखा है, तो तुम चुप ही रहो। ठीक है दीदी। घर पे बैठे बैठे राजू बहुत बोर होता था, इसलिए वह गांव में एक दिन घूमने चला गया और उसके अच्छे खासे दोस्त भी बन गए। और अब वह दोस्त जो थे वो भी बिगड़ैल थे, उनकी तो रोज घर पे शिकायतें आती रहती थी। आज राजू फंस गया उन लोगों के चक्कर में। किसी ने राजू के खिलाफ सुनीता की सास के कान भर दिए कि तुम्हारे घर में 3 जवान लड़कियां हैं और राजू जो है गांव की लड़कियों को छेड़ता रहता है, तो तुम अपनी लड़कियों को बचा के रखना या तो अपने घर से निकाल दो राजू को। यार देखो कितनी सुंदर लड़की जा रही है। हाँ सुंदर तो है, मैं उससे बात करता हूँ। आजा तू भी चल मेरे साथ, हम दोनों उससे बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, तुम बात कर लो। जिस तरह से लोग राजू को बिगड़ा हुआ समझते थे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह दूसरों का अच्छा करना का सोचता था, लेकिन वह उल्टा ही पड़ जाता था। जितना लोग उसे बुरा समझते थे उससे अच्छा ही था राजू, लेकिन राजू की किस्मत ही खराब थी। जब वह शाम को घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दीदी की सास और दीदी दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी राजू को फिर से वापस घर भेजने की। बहू, पूरे गांव वाली औरतें मुझे बता रही थी कि राजू अच्छा लड़का नहीं है, उसने गांव की लड़कियों का जीना हराम करके रखा हुआ है। हमारे घर में भी आखिर 3 बेटियां हैं जो कवारी बैठी हुई हैं, तो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। या तो तुम अपने भाई को समझाओ या तो फिर उसे घर वापस ही भेज दो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने भाई को घर वापस भेजना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। माँ जी, मैं उससे बात करूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आ गए तुम, आ जाओ। दीदी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझे घर वापस भेजने की? ऐसा क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं गांव वाले? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। देख राजू, मैं तुम्हें लास्ट और आखिरी मौका दे रही हूँ, इसके बाद अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें घर वापस जाना ही होगा, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और राजू घर से बाहर भी नहीं जाता था, घर पे ही रहता था। उसे पता चल गया था कि उसके बारे में लोग उल्टी सीधी बातें ऐसे ही फैला रहे हैं। कुछ दिनों के बाद गांव के सरपंच के बेटे, जो कि जाने माने गुंडे थे गांव के, वह गांव की औरतों और बेटियों, तो आज वह सुनीता के घर पे आ पहुंचते हैं। हाय, इतनी सुंदर लड़की ये मेरी आंखों के सामने से कैसे बच गई? हाँ भाई, तूने तो ठीक बोला, मुझे तो यह लड़की दिखाई ही नहीं दी, कितनी सुंदर है। राजू ने कुछ भी नहीं बोला। वह दोनों लड़के बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगे अनु के साथ। अनु को देख के बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, जो कि कहने के लायक भी नहीं है। राजू चुपचाप से बैठ जाता है। वह लड़के फिर भी नहीं मानते हैं। राजू की बहन सुनीता वह आगे आ जाती है, अनु को पीछे कर देती है और कहती है, हमें बख्श दो प्लीज़, यह नादान है, छोटी है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप यहाँ से चले जाइए। आपकी भी माँ बहनें होंगी घर पे, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे क्या गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत बोलिए प्लीज़। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा सुंदर है। हमने तो इसके जैसे पहले कभी नहीं देखी, हमारी आंखों से ये कैसे बच गई? तुम्हारा पति कहाँ पे है? जी, वो तो गुजरात में है। चलो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पर चल पड़ो, चलो। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, आपकी भी तो बहन होगी घर पे, माँ होगी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं शादीशुदा औरत हूँ, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वह दोनों गुंडे नहीं मान रहे थे और राजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सुनीता को पीछे करते हुए कहा, हटो दीदी। कौन हो तुम लोग, और तुम क्यों परेशान कर रहे हो? चले क्यों नहीं जाते हो तुम यहाँ से? अरे तुम कौन हो? तुम्हें तो मैंने आज पहली बार गांव में देखा।
तुम किस खेत की मूली हो? आपसे प्यार से मैं बोल रहा हूं कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और हम लोगों को परेशान करना बंद कर दीजिए। तुम्हारी क्या लगते हैं ये सब लोग जो तुम इनके लिए ये सब कह रहे हो? तेरी क्या बहन है या माँ है या तेरी पत्नी है जो तू इनके लिए इतना कुछ बोल रहा है? हाँ, मेरी बहन है। तुम्हें इससे मतलब? और बस क्या था, राजू और उन लड़कों की बहुत लड़ाई होती है और राजू उन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ के रख देता है। राजू उन दोनों लड़कों की बहुत पिटाई करता है और उनके हाथ पैर तोड़ देता है। उन लड़कों को गांव के लोग उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। नीतू यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि नीतू के साथ भी उन्होंने गलत किया होता था। नीतू अंदर ही अंदर घुट रही होती थी, उसकी चेहरे की सारी मुस्कान चली गई थी, लेकिन आज वह फिर से लौट आई। राजू जो कि गांव वालों के लिए एक बिगड़ा हुआ लड़का था, वह आज हीरो बन गया। और सुनीता की सास ने भी राजू का धन्यवाद किया और सारे गांव वालों ने भी राजू का धन्यवाद किया। और राजू ने अपनी बहन के साथ साथ अपनी बहन की तीनों नंदों की भी इज्जत बचाई थी, साथ में गांव की जो लड़कियां थी उनको भी बचा लिया था इन जैसे दरिंदों से। अब गांव के लोग खुलकर अपनी जिंदगी को जीने लगे। उनके लिए राजू एक मसीहा था। अब सभी ने राजू को खुले दिल से अपना लिया था और सभी अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगे। इस तरह से एक भाई ने अपनी बड़ी बहन के साथ साथ और भी लड़कियों की इज्जत को बचाया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आपने इस तरह का भाई भी देखा होगा, एक ऐसा भी भाई है। तो आपको क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, मुझे कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।